अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे और उसका जो लेक्चर है हमारे पास वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो तरह के सेल्स हैं, एक यूकैरियोटिक टाइप्स के यूकैरियोट्स, ठीक है, दूसरे प्रोकैरियोटिक टाइप प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सिंपल डिफरेंस मैं आपको ये इनके अल्फाज से बताता हूँ। मैंने कहा था कि हमेशा टर्म्स को समझा करो, टर्म्स को देखा करो कि टर्म्स में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, असल में टर्म्स कुछ कम्बिनेशंस होती हैं और टर्म्स के अंदर ही उसकी डेफिनेशन हिडन होती है। यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हैं, उसको अलग-अलग करके यूकैरियोट्स को और प्रोकैरियोट्स को। अब यूकैरियोटिक टर्म्स को मैंने यहाँ पे यूकैरियोन्स लिखा है, एक वर्ड मैंने उससे एयू अलहदा किया है, उसका बाद है कैरियोन, ये दूसरा लफ्ज है। असल में ये दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब दुरुस्त, इसका क्या मतलब होगा? दुरुस्त। अब कैरियोन का मतलब होगा मर्कजा या सेल्स का न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमेशा इस टर्म को याद रखिएगा कि यूकैरियोट ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोट ट्रू न्यूक्लियस। आपके जहन में आ जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल्स जो ट्रू न्यूक्लियस वाले हैं। एक बात आपके जहन में बैठ गई कि ट्रू न्यूक्लियस वाले कौन से सेल्स हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। अब दूसरी टर्म्स मैंने लिखी है प्रोकैरियोन्स। प्रो का मैंने मतलब लिखा है बिफोर और कैरियोन्स का मतलब मैंने क्या लिखा है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल का जो मैंने डायग्राम यूकैरियोट के नीचे बनाया है, इसका न्यूक्लियस भी मैंने ड्रॉ करके और यहाँ पे मेंशन किया है कि ये न्यूक्लियस वाला यूकैरियोट है। ये सेल यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट डायग्राम बनाया है वो मैंने एक बैक्टीरिया का बनाया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का बनाया है। उसमें प्रो का मतलब होता है बिफोर से पहले, या इसका मतलब होता है पहले, और न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा? वही मर्कजा। यानी ये आप देखें इस सेल के अंदर जो है ना प्रोकैरियोट्स, देखें कि न्यूक्लियस से पहले का क्या है? सारा साइटोप्लाज्म ही है ना। अगर न्यूक्लियस को अलग कर दो या न्यूक्लियस को हिडन कर दो, सारा हमें साइटोप्लाज्म नजर आ रहा होगा। जो हमने साइटोसोल्स का नाम दिया था, साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। प्रोकैरियोट्स का मतलब है प्रो बिफोर और कैरियोन न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, वो सारे सेल्स क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब नेक्स्ट हमने जो इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले हमने देखना है इसका न्यूक्लियस दोनों में डिफरेंस। ये हमने डिफरेंस देखना है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद अदर ऑर्गेनेलिज के बारे में देखेंगे, साइज के बारे में देखेंगे और उसके बाद सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। दोनों का डिफरेंस करना है। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस का डिफरेंस ऑलरेडी मैंने इसको टर्म्स को समझाते हुए कभी कर दिया है। ये डायग्राम मैंने यूकैरियोटिक सेल्स का ड्रॉ किया है, ये डायग्राम मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स का ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो मैंने सेल मेम्ब्रेन को ड्रॉ किया है, साइटोप्लाज्म की निशानी की है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस को ड्रॉ कर दिया है। अब प्रोकैरियोटिक को देखो, मैंने उसकी सेल वॉल ड्रॉ की है और उसके अंदर एक डीएनए प्रेजेंट है, वो मैंने डीएनए का लेवल दे दिया है। क्या ये डीएनए है, इसके अंदर कोई आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। अब नेक्स्ट अदर ऑर्गेनेलिज की। अब अदर ऑर्गेनेलिज मैंने ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो मैंने यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर ड्रा किया है, मैंने सेल मेम्ब्रेन को भी आइडेंटिफाई किया है, सेल वॉल को भी, और उसके बाद मैंने सेल मेम्ब्रेन को भी आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद मैंने साइटोप्लाज्म को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद मैंने न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा किया, मैंने गोल्गी बॉडीज ड्रॉ की हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ये ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, उसके बाद कोई वैक्यूल है या कोई अदर ऑर्गेनेलिज हैं, इनके गिर्द भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उनके गिर्द क्या है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। पहले नंबर पे तो हमने ऑर्गेनेली ड्रॉ ही नहीं की। ठीक है, मतलब कि जो ऑर्गेनेली
है भी या मतलब पहले नंबर पे है ही नहीं है, अगर मतलब है तो उनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, उनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेल का साइज, ठीक है। अब यूकैरियोटिक्स का साइज और प्रोकैरियोटिक साइज के साइज में हमने डिफरेंस करना है, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स साइज है यूकैरियोटिक सेल्स का, वो जो है वो कम से कम 10 गुना प्रोकैरियोटिक सेल से ये बड़ा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो इससे 10 गुना छोटे हैं, ठीक है। साइज का आपको स्ट्रक्चर का पता चल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल और प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर मैंने रफ ड्रा किया है। ये यूकैरियोटिक की सेल है, ये सेल वॉल है। यूकैरियोटिक की सेल वॉल याद रखिएगा, उसमें एक तो सेलुलोज प्रेजेंट होगा और दूसरे नंबर पे अगर फंजाई का, अगर प्लांट्स का सेल है, अगर प्लांट का सेल है तो उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होगा, अगर वो फंजाई का सेल है तो उसके अंदर काइटन प्रेजेंट होगी, ठीक है। यानी काइटन फंजाई के सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाएगी और उसके बाद सेलुलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाएगी। जबकि आपको पता है कि एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल, हाँ जी, होती है? नहीं होती। एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती। अगर प्लांट है तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, अगर वो फंजाई है तो उसमें काइटन प्रेजेंट है। अब दूसरी तरफ हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ना, उसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है। अब मैंने यहाँ पे सेल वॉल रफली ड्रा की है कि प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल है वो है कॉम्बिनेशन है एक पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन असल में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और दूसरे नंबर पे ग्लाइकोन शुगर, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स और शुगर का कॉम्बिनेशन है और उसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ये सिंपल डिफरेंशिएट था बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे। बहुत शुक्रिया।